स्वतंत्रता के जब भी आते हैं दो तर्क आते हैं। एक पहला, हम जिनकी वजह से स्वतंत्र हुए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, और दूसरा उनकी वजह से जिनकी वजह से आज भी हम स्वतंत्र हैं और विश्व में एक सुपर पावर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई फौजी या सब सेनानी अपने घर को छोड़कर अपने कर्तव्य निभाने के लिए सरहद पर जाता है तो उसके भाव इस प्रकार होते हैं कि वो कहता है कि जरूरत जब पड़ेगी तो मैं अपने को मिटा दूंगा, मेरे जीवन की खुशियों को तिरंगे पर लौटा दूंगा, मेरी सांसों में बसता है तिरंगा और भारत माँ, जो मिटाने की करे कोशिश मैं उसको ही मिटा दूंगा। देश के तिरंगे की ताकत को व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि हम जब भी विश्व में किसी भी कोने में देश के तिरंगे को लहराता हुआ देखते हैं, चाहे वो खेल का विषय हो या विज्ञान का विषय हो, एक अलग ऊर्जा देशभक्ति के हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो उस उत्पन्न को ऊर्जा को महसूस कीजिएगा। तीन रंगों का ये कपड़ा हमारे देश की है शान, न तेरा है न मेरा है पूरे देश की है जान, न तेरा है न मेरा है पूरे देश की है जान, सभी के दिल में बसता है सभी की जान में बसता, अरे तुम गौर से देखो इसमें बसता है हिंदुस्तान। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कामयाबी के लिए या फिर देश की सेवा के लिए अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है, तो उसके दुख को आम व्यक्ति व्यक्त ही नहीं कर सकता। तो उस दुख को समझिएगा कि फौजी भाई क्या कहता है। मैं अपनी किसी कजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया। अपनी बेटी के से विदा होने का दुख वो व्यक्त करता है और एक चिड़िया के संदर्भ में उसे जताता है। तो अगली पंक्ति बड़ी ही कठिन होगी आप सभी के लिए समझना, क्योंकि हम इतनी छोटी उम्र में इतने भारी भावों को नहीं समझ सकते। तो जिसको ये पंक्ति समझ में आए या फिर अच्छी लगी, तालियों के साथ इस पंक्ति का अभिवादन करना। तो वो कहता है कि मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। फौजी भाई जब भी कभी बात आती है, कुछ उग्रवादी समूह हम कह सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, जो भी हमारे इस राष्ट्र से संबंधित नहीं, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान के विनाश में ही उनकी मोक्ष की प्राप्ति है और वो इसे अपना धर्म ही मानते हैं। तो उनके उत्तर में फौजी भाई उनके सवाल में क्या जवाब देते हैं, तो सुनिए। वो कहते हैं कि भारतवर्ष का मैं अमित सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का हरदम सम्मान करता हूँ, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। बड़े ही भावों के साथ उन्होंने व्यक्त किया। तो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह हम इसे किसी भूगोल या धरती का भाग नहीं कह सकते, ये तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उनसे बड़ा देशभक्त या फिर नेता हमारे देश का आज तक नहीं आ पाया। तो वो कहते हैं कि ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब गंगा जी में बहती हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।